भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे। जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे। मोक्ष मार्ग की चाबी आपने धर्म सागर जी से पाई। मोक्ष मार्ग की चाबी आपने ज्ञान सागर जी से पाई। हमें वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करो हे गुरुराई। तप चरणन की सेवा से ही तप संयम की राह मिले। जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शेष रहे। ओम रूम परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, ज्ञान सागर जी, परम पूज्य आचार्य कुंदो आदि समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में, परम पूज्य आचार्य भगवंशी विद्यासागर मुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य भगवंशी अभिनंदन सागर मुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य भगवंशी विपुल सागर मुनीन्द्राय, समस्त भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य परमेश्वरियों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति। राजकुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, समस्त करौत परिवार, आप तालियां बजा सकते हैं इनकी पुण्य की सराहना में। दूसरा परिवार श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती नीलू जी, नीलू खौजरी परिवार, जोरदार तालियां बजाइए। आज के सौधर्मेंद्र महा श्रावक श्रेष्ठी बन करके आचार्य महाराज की पूजन की दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रेयांश भैया सभी को शास्त्र दें ताकि वे शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। शीघ्रता करें, एक एक मिनट बहुत बेशकीमती है। आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं और पूज्य गुना के गौरव सुदत्त सागर जी महाराज के बाल सखा भाई हरिओम जी भी हमारे बीच पधारे हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हरिओम जी आए, वो अपने घर से ही एक नहीं दो श्रीफल लाए हैं। एक महाराज आचार्य महाराज के चरणों में और एक पूज्य सुदत्त सागर जी महाराज के चरणों में। 24 घंटों में 12 घंटे इनके साथ इनके गुजरते थे। जोरदार तालियां बजाइए, चढ़े श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो ये पुकारो, आज सभा में मैया तो ही पुकारो। ओ आज सभा में मैया तो ये पुकारो, दूसरे गम की गाथा रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। सब मिल कर के शास्त्र को लाए गुरु, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलो देवाय देवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देवाय देवी खज्जराट श्री तपोवन के बड़े बाबा पद्मप्रभु भगवान की। देवाय देवी खज्जराट श्री मूलायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री अभिनंदन सागर विपुल सागर जी महाराज की।
परम पूज आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज मुनि श्री गुरुदत्त सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, भव्यात्माओं, आज गुरु का आदेश प्रवचन करने का हुआ। बंधुओं, एक गुणों से भरी हुई नगरी है, जहाँ पर साधु संतों का समागम प्रति समय होता रहता है। गुना धना, गुना और धना, जहाँ गुणों से भरे हुए और रत्नात्रय से मंडित ऐसे धन को, धन क्या है? धना मतलब रत्नत्रय ही धन है। वास्तव में देखा जाए तो इन्हें अमूल्य रत्न कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही अमूल्य धन है। ये कचरा जो आप समेटते हैं, ये धन नहीं, ये तो औपचारिकता के लिए धन कहा है। हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि इससे 3 चीज़ों का उपयोग बनता है। जीवन का उद्देश्य लेकिन अलग है। जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन हमारे जीवन को वास्तव में समझने के लिए हमें रत्नात्रय चाहिए। 3 इसके लिए चाहिए और 3 स्त्री के लिए चाहिए। लेकिन वास्तव में हमें अपने जीवन को समझने के लिए उस रत्नात्रय की आवश्यकता होती है। क्योंकि साधु के पीछे पीछे आप क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर बात क्या है? दुनिया के पीछे क्यों नहीं दौड़ रहे? साधु के पास है क्या चीज? ये हमारा शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आज से 2000 साल पहले कहा रत्नकर्ण श्रापकाचार में कि ये हमारा शरीर स्वभाव तो सुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मतः निर्व चिकित्सा। सम्यक दृष्टि के वो 8 अंग होते हैं। अगर जिसके जीवन में 8 अंग आ जाती हैं, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। उन 8 अंगों में से एक भी अंग अगर उसके पास नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि अपनी संसार की इस संतति को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य समंतभद्र जी ने वह 35-40 श्रावकाचारों में अगर अच्छा विषय अगर श्रावक का है तो उस किसमें है? वो रत्नकर्ण श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र जी द्वारा 2000 साल पहले उन्होंने साधना के दौर को कम किया और किसके लिए विषय दिया? श्रावकों के लिए वो विषय दिया जो रत्नकर्ण श्रावकाचार सबसे पहले आचार्य ने सम्यक दर्शन की महिमा प्रथम अधिकार में बताई। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक के जीव का कल्याण नहीं होगा। अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व में भ्रमण कर रहा है। देखो, हम जब महावीर स्वामी के जीव को देखते हैं तो वह महावीर स्वामी का जीव कहाँ था? आदिनाथ के समय था कि नहीं? गुना नगर के वासियों, आदिनाथ के समय वह जीव महावीर स्वामी का जीव कौन सी पर्याय में था? मारीच की पर्याय में था। उसके पूर्व भी था कि नहीं?
कौन सी पर्याय, कौन सी पर्याय में था? तो पुरुरवा भील की पर्याय में था। कौन सी? पुरुरवा भील की पर्याय में वह जीव था। इसका मतलब है कि यह आत्मा अनादि काल से हमारी चली आ रही है। अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? इतनी अनंत आत्माएं हैं, अनंत आत्माओं ने कल्याण कर लिया और अनंत आत्माएं अभी संसार में भ्रमण कर रही हैं। क्यों कर रही? इस मिथ्यात्व की वजह से ही ये अनंत आत्माएं इस संसार में भटक रही हैं, अनंत पर्यायों को धारण कर रही हैं। इसलिए बंधुओं, उस सम्यक को हमें प्राप्त करना होगा, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना होगा और सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करना होगा। इसके बिना इस जीव का कल्याण 3 काल में नहीं होगा, ना भूतो ना भविष्यति। तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, उनको भी इस रत्नात्रय की प्राप्ति करना आवश्यक है। कहते धन से कल्याण नहीं होता। होता क्या? अगर धन से कल्याण होता तो जितने धनवान हैं सब मोक्ष में बैठ गए होते। बताओ हुआ क्या? जितना तराजू से शिक्षा लीजिए आप, तराजू में जितना जितना भार अधिक होगा वो नीचे को जाएगा और कम होगा भार तो ऊपर को जाएगा। बंधुओं, तराजू से शिक्षा लीजिए कि उस तराजू में जितना भार अधिक होगा वो नीचे को जाएगा और जितना कम भार होगा वो ऊपर को जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमें ऊपर को जाना कि नीचे क्यों जाना? कहाँ जाना? ऊपर जाना है। तो उद्देश्य बनाइए। आचार्यों ने लिखा है, हम गुरु के चरणों में क्यों आ रहे हैं, क्यों दौड़ लगा रहे? इतनी ठंडी होते हुए भी तुम गुणावासियों गुणों को प्राप्त करने के लिए हम गुरु के चरणों में आ रहे हैं। क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता है। गुरु के पास क्या है? गुण ही गुण भरे हुए हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? गुरु के पास उन गुणों को लेने के लिए दौड़े आती हैं। किसी ने कहा है, कवि ने, गुरु की ज्योति से नूर मिलता है, गुरु की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। जो आता है श्रद्धा भक्ति समर्पण से गुरु चरणों में माथा टेकने, जो आता है श्रद्धा भक्ति समर्पण से गुरु चरणों में माथा टेकने, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसलिए बंधुओं, 24 घंटे में कम से कम उन गुरु के पास तो पहुंच जाओ। क्योंकि भगवान उदासीन निमित्त हैं, लेकिन वे भी शिक्षा देते हैं। भगवान बोलते हैं क्या? तुम चाहे अच्छा करो चाहे खराब करो, लेकिन भगवान तुम्हें कहेंगे नहीं। जिनवाणी भी आप उठा करके पढ़ोगे तो आपको जिनवाणी को शिक्षा देगी, लेकिन आज इस पंचम काल में भगवान से तो मिलान किए हैं हम, जिनवाणी को उठाते नहीं और गुरु के पास जाते नहीं। भगवान बोलते नहीं, जिनवाणी बोलती नहीं, और जो बोलते हैं उनके पास हम जाते नहीं। तो बंधुओं, कल्याण कैसे होगा? कल्याण के लिए हमें गुरु के पास तो जाना ही होगा। ये प्रेरक निमित्त है। भगवान की प्रतिमा उदासीन निमित्त है, शास्त्र भी उदासीन निमित्त है, लेकिन गुरु हमारे प्रेरक निमित्त होते हैं। इसलिए उनके चरणों में पहुंचने से हमें सब कुछ की प्राप्ति
अनायास हो जाती है। इसलिए गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। तीनों से, मन से भी, वचन से भी और काय से हमें उन गुरु का नाम स्मरण करती रहना चाहिए। लेकिन बंधुओं, ये पंचम काल है। कुछ बंधु कहते पंचम काल में गुरु नहीं होती। क्या बंधुओं, पंचम काल में गुरु नहीं होती तो भगवान ने जो मार्ग बताया है कि पंच परमेष्टि होती हैं, हम उनका स्मरण करते हैं। अरिहंत का हम स्मरण करते हैं, सिद्ध का हम स्मरण करते हैं, आचार परमेष्टि का हम स्मरण करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि को स्मरण करते हैं और सर्व साधु को स्मरण करते हैं। इस पंचम काल में तुमने अरहंत को देखा क्या? साक्षात देखा? सिद्ध को तुमने देखा क्या? लेकिन तुमने किनको देखा? तीन को देखा। विश्वास किस पर होता है? विशेषता जो बनती है तो हमने आचार परमेष्टि विद्यासागर को इस वर्तमान में हमने देखा। आचार्य श्री निर्भय सागर जी तुम्हारी नगरी में बैठे, उनको देखा। और भी आचार परमेष्टि हैं, उनको देखा। हमें विश्वास है कि आचार परमेष्टि इस पंचम काल महावीर के लघुनंदन को, आपने महावीर को नहीं देखा, लेकिन उनके लघुनंदन कौन है? आचार परमेष्टि। क्योंकि वर्तमान में देशना का काम कौन करती है? आचार परमेष्टि। ये हम बोल रहे हैं हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? मौन रखना। साधु का क्या है? मौनम इति मुनि। क्या काम है? मौन रखना ही मुनि का काम है। लेकिन अभी पंचम काल है। इस पंचम काल में अगर साधु महात्मा मौन हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? साधु महाराज आए हैं और भी बैठी रहे, कुछ कहे नहीं तो तुम्हें क्या होगा? आकुलता होगी कि नहीं? जैसे भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, 66 दिन हो गए। जैसे आप लोग आकर के गुरु की वाणी को सुनने बैठी हैं, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन सुनना किसको है? विशेषता हमारे गुरु महाराज की रहेगी। हम तो उनके आदेश से थोड़ा सा आपको दे रहे, हमारा ये विषय नहीं है। गुरु महाराज ने जो कहा है उस आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य बनता है। लेकिन मुख्यता किसकी है? गुरु महाराज की है। इसलिए उनकी आज्ञा को हम मानकर के ये बात कर रहे हैं। अपने जीवन में एक जीवन का उद्देश्य बनाओ कि हम आए किस लिए हैं। इस संसार में आने का हमारा क्या कार्य है? हमें अनादिकाल से यह आत्मा निगोद से निकल कर के कितने वर्ष के लिए आई है? तो 2000 सागर के लिए ये आत्मा कहाँ आई है? इस संसार में 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक की व्यवस्था बताई है। निगोद से भटक करके 18 बार एक श्वास में जन्म लेकर 18 बार मरण करके वह निगोदिया जीव यहाँ तक कहाँ पहुँच गया? ये पंचेंद्रीय संगी पर्याय में पहुँच गया। हम कहाँ पहुँच गए? मध्यलोक में आ गए। मतलब नीचे से निकल करके 7 राजू पार करके हम कहाँ आ गए? मध्यलोक में हैं अभी हम कि नहीं? अब हमें कितने राजू और पार करना है? तो 7 राजू पार और करना है, तब हम सिद्ध बन पाएंगे। तो ऐसे ही बन जाएंगे कपड़े पहने पहने क्या? महाराज ठंड में खकर रहे कि नहीं? आखिर उनको क्या जरूरत थी?
कि अपने कपड़े छोड़ छाड़ के वो इसी ठंड में वो हो रहे। उन्होंने इस आत्मा को पहचान लिया है बंधु, आप लोग ने उस आत्मा को नहीं पहचाना, इसलिए आप अभी क्या है, गृहस्थी के उस श्रावक धर्म में चल रहे हैं। लेकिन इस श्रावक धर्म को भी पालन करना, ये भी आपकी मुक्ति का मार्ग बनाएगा, ये परंपरा से मुक्ति का मार्ग बनाएगा। लेकिन मुनि का मार्ग, परिग्रह से रहित मार्ग जो है, निश्चित मुक्ति का मार्ग बनाता है। इसलिए भगवान का उपदेश तीर्थंकर भी क्यों न हो, अगर वे ग्रस्त में हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भगवान का उपदेश है कि परिग्रह से रहित होने पर ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में एक उद्देश्य बना के रखें कि हमें भी मोक्ष प्राप्त करना है। किन प्रयत्नों से हम उस मोक्ष को प्राप्त करें, कैसे अपने कर्मों से निजात प्राप्त करें, इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न की आवश्यकता है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। उस परमात्म तत्व की प्राप्ति आपको प्राप्त हो, ऐसी भावना हम चाहती हैं। कुछ बातें अपने जीवन में संजो कर के रखना। एक बार दो सहेलियां आपस में चर्चा कर रही थीं। एक राजा था, हाथी से उतरा, हाथी चर घोड़ा चढ़े। हाथी चर घोड़ा चढ़े, चढ़े पालकी माय, कब के थाके हैं सखी, अबे दवावत पाऊँ। एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि ये हाथी से उतरे, घोड़ा पे चढ़ गए, और घोड़ा से उतरे सो पालकी में बैठ गए, और पालकी से उतरे तो इनकी सेवक होने लगी। आखिर बात क्या है? तो दूसरी सखी कहती, देखो, भूषो तो भूको मर्यो, भूषो तो भूको मरो, कीनो उग्र बिहार, जबकि थाके हैं सखी, अबे दवावत पाए। समझ में आया कुछ विषय? कि ये पहले मुनि महाराज थे और क्या करती थी? भूमि में सहन करती थी, भूखों उपवास करती थी, तपस्या करती थी, भूमि में शयन करती थी, ठंडी सहती थी, गर्मी सहती थी, और बरसात में मच्छरों को सहती थी। ऐसी उस पीड़ाओं को, परिचयों को सहती थी। भूषो तो भूखो मरो, कीनो उग्र बिहार, और लंबा लंबा खूब बिहार करती थी, ककड़ीली जगह में चलती थी और बहुत तप करती थी। जबकि थाकी हैं सखी, अबे दवावत पाए। मतलब उनने अपने जीवन में इतना तप किया, इतनी तपस्या की कि उसका पुण्य का फल आज ये भोग रही है, राजा की पर्याय में आए हैं, और उनकी आज इतनी सेवा जाप्ता हो रही है बंधुओं। इसलिए मुनि का पद बहुत बड़ा पद है, और उसके पद के लिए दुनिया की चाह होती कि हम भी गुरु के चरणों को छू लें। तपस्या का फल जो है हमें भी कुछ प्राप्त हो जाए। हम किसी प्रकार से तप नहीं कर पा रहे, तो उनके चरणों को कम से कम उनकी रज को तो ले लें, तो हमें उस तपस्या के पुण्य का फल थोड़ा सा मिल जाए। इसलिए साधु के चरणों में सभी दौड़कर चली आती हैं। जिंदगी बहुत बेहतरीन है। संसार के जीवों के लिए कहना, जिंदगी बहुत बेहतरीन है, जरा टेस्ट करके देख लो।
जिंदगी बहुत बेहतरीन है, जरा टेस्ट करके देख लो। आपाधापी की दुनिया में जरा रेस्ट करके देख लो। नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बंधुओं। आज क्या है, सोते सोते नींद की गोली खा रहे, नींद नहीं आ रही। नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बंधुओं। बस एक बार सच्चे देव साच गुरु से इन टेस्ट करके देख लो। सच्चे देव साच गुरु से इन टेस्ट करके देख लो तो आपका जीवन समुज्वल बन जाएगा। अपने जीवन को समझें और जीवन को समझ करके अपने एक उद्देश्य को बनाएं, और उसका उद्देश्य जिसका अच्छा होगा उसका मार्ग भी अच्छा होगा, और मार्ग जिसका अच्छा होगा उसकी मंजिल भी अच्छी होगी। इसलिए आप अपना उद्देश्य पहले बनाएं, फिर मार्ग चुनें, फिर मार्ग चुन करके अपनी मंजिल को प्राप्त करें। जो हम साधु कर रहे हैं ऐसी आपको भी अपनी ये भावनाएं बना करके जीवन का विषय करना है। आज मुनि श्री सुदर्शन सागर जी महाराज इस नगर के गौरव हैं और वो हम लोग को लाए हैं मुख्यतः। अगर यहाँ गुरु का, हमारे गुरु का यहाँ आगमन हुआ तो 10 वर्ष के बाद हम भी उनके साथ में जितने साधु आए हैं, ये आचार्य श्री का संग बहुत सुदर्शन सागर के निमित्त से यहाँ आपकी नगरी में आपको इतनी पुण्य की प्रक्रियाएं बनने को प्राप्त हुई हैं। ऐसा ये हमारे संघ के साधु हैं, बहुत अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्म का ज्ञान रखती। इनको 500 गाथाएं कुंद कुंद स्वामी की इन करीबन याद कर ली उनने। हम तो नहीं कर पाती, लेकिन बहुत संघ में बहुत अच्छी साधना करने वाले साधक हैं। हमारे गुरु ने जितने भी शिष्य चुने हैं अच्छी अच्छी शिष्य चुने हैं और इतिहास बनाया है। मेघदत्त सागर जो अभी आएंगी, उनकी अष्टापद में यात्रा होते होते उनकी दीक्षा हुई। ये जो महाराज बैठे निर्यापक आज मुनि, ये इनकी गोपालचल, वहाँ पर कभी दीक्षा नहीं हुई। ग्वालियर में इनकी दीक्षा भी इतिहास की दीक्षा है। हमारे गुरु महाराज ने कुंडलपुर में कोई दीक्षा नहीं हुई, मुनि दीक्षा, एलक छुल्लक आरिका आदि तो हुई है, लेकिन कुंडलपुर में गुरु महाराज ने कोरोना के काल में हमें गुरुदत्त नाम से ये मुनि दीक्षा दी। उनका ये उपकार है। ऐसी गुरु की महिमा है बंधुओं। अगर इनके चरणों में हम पहुँचते हैं तो हमारा नियम से कल्याण होता है। गुरु के बिना संसार से तिरने का कोई पार नहीं बनता। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। ऐसी हमारी भावना है, अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाए। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की। धीरे छोड़िए, अपने आप में आइए। गहरी सांस लेते समय ओम का ध्यान करिए। ओम लिखा हुआ है, या जो हम उच्चारण करते भगवान के मुख से जो सुनते हैं वह ओम आप अंदर की ओर पूरे शरीर में ले जा रहे हैं। आप ध्यान लगाओ, 2 पैर हैं, हाथ हैं, धड़ है, गर्दन है, मुख है। अब गहरी सांस लेके अंदर ओम का ध्यान करते हुए ले जाओ, पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। ओम को रोक लिया, अब धीरे धीरे बाहर निकालिए कि जितने विकार हैं, रोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं। पुनः आप ध्यान लगाइए ओम का और धीरे से श्वास को अंदर ले जाओ। पूरे पैर, हाथ, शरीर, धड़ को गर्म याद करते हुए कि वो ओम पूरे शरीर में व्याप्त हुआ। पुनः बाहर निकालिए कि मैं स्वस्थ हो गया, मैं निरोगी हो गया। और
इस शरीर को पुनः याद करिए। शरीर से मुझे अपना धर्म करना है, भोगों को नहीं भोगना। ये शरीर तप करने के लिए मिला है, अन्यथा यह एक दिन मरघट में जाके समाप्त होना है, अर्थी में आग लगना है। उसके पहले हम भगवान का उच्चारण जो मुख से कर लें तो हमारा कल्याण हो। इसी भावना से आप सुने पहले, बाद में उच्चारण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओझ्यायाणं नमो लोये सव्यसावणम् शासन नायक श्री महावीर भगवान के आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में हमें बहुत कुछ लोग मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। हम जिनको नहीं जोड़ना चाहिए उनको जोड़ लेते हैं, और जिनको छोड़ना चाहिए उनको जोड़ लेते हैं, और जिनको जोड़ना चाहिए उनको छोड़ देते हैं। जो हमारा साथ दे ही नहीं सकते हम उनको जोड़ के रखते हैं। जो हमारा अहित करते हम उनको जोड़ के रखते हैं। बताइए, द्वेष करना अच्छा है क्या? लेकिन फिर भी हम द्वेष करते, नफरत करते कि नहीं? अरे नफरत किससे करना है? विषयों से करो, अपने कर्मों से करो तो ठीक है। हम दूसरे जीव से, जिसके अंदर वो भगवान आत्मा बैठी है, उसको शत्रु मान करके बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है। जबकि सोच लो, जिसको तुम शत्रु मान के बैठे हो वही व्यक्ति कल मर करके तुम्हारे घर में जन्म ले ले, फिर वो भी कोर्ट कचहरी करेगा। ध्यान रखना, घर में रहने के बाद भी। इसलिए हमें शत्रु किसको बनाना, मित्र किसको बनाना, ये बात तो हमें सोचना ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए जो ये कहा जा रहा, अपने आत्म स्वरूप को समझना है, और अपने आत्म स्वरूप को समझ करके हमारे लिए स्वयं पूज्य पूजक, पूजा और पूजा का फल समझना है। कल हमने आपको बताया था कि हमारी जीवन की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में हमारे कितने सारे संगी साथी होते हैं, मित्र होते। 3 दिन से इन्हीं की बात चल रही। किसकी? नगर गौरव की। और चलेगी क्या? बात हो गई। काम तो किया। यहाँ एक नहीं, 5 नगर गौरव हैं, ये ध्यान रखना। अभी गुणदत्त गुण सागर जी के परिवार के आए थे महाराज। हम महाराज के पास जा रहे हैं। वहाँ सोचिए कितने 80, 85, 88 साल की जिनकी उम्र हो रही है और वो मुनि बन रहे हैं, उससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा उनका। और एक मुनिराज कौन से? निष्कंप सागर जी, गुरुदेव द्वारा दीक्षित निष्कंप सागर जी। विचार करना, ये नगर गौरव, हमें अपने आप गौरव होना चाहिए। तो हमें भी अपनी याद आ जाती है कि हमारे भी कितने संगी साथी थे, पर उनके दिल बुझे हुए दीपक की बाती थी। हमारे भी कितने संगी साथी थे, पर उनके दिल बुझे हुए दीपक की बाती थे। झूठी महसी,
झूठी मित्रता, झूठे वादे थे और बह जाने वाले रिश्ते सिर बरसाती थे, अपने भी कितने संगी साथी थे। बस ये पंक्ति मुझे बार बार आती कि जितने भी हमारे साथी, कोई ने साथ नहीं दिया, सब भाग गए मैदान छोड़ करके। सुदत्त सागर जी, आप देखो आपके कितने लोग साथ दे रहे हैं, जरा विचार करना। साथ दिया है तो गुरु ने साथ दिया, बाकी सब ने छोड़ दिया तुम्हें। तुम किससे दोस्ती कर रहे हो? वो तुम अपनी आत्मा से संबंध बनाओ और अपने परमात्मा से संबंध बनाओ, वही तुम्हारा साथ देंगे। ये सब झूठे हैं, बरसाती हैं, कुछ काम के नहीं हैं। ये जैसे पानी में बुलबुला उठता ना, बड़ा सुंदर लगता। आजकल एक और आती है, डिब्बी सी आती, उसमें मुंह में लेकर के, मुंह में एक नली में और फग्गा बनाते, बहुत सारे बन जाते। मैंने बच्चों को देखा, वो बस ऐसे बुलबुले हैं, बस दिखते तो बहुत सारे, और तुम यहाँ से बाहर जाओगे, एक साथ नहीं देगा, एक भी ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, एक भी तुम्हारा त्यागी वृत्ति नहीं बनेगा। ये सब बरसाती हैं, बुलबुले हैं, मेंढक हैं, टर्र टर्र तब तक कर रहे हैं जब तक तुम यहां पर हो। इसलिए ध्यान रखो, मोह में मत फंस जाना, राग मत कर बैठना, पुरानी मत सोचो, नहीं सोचो कि हाँ हमने ऐसा पाप किया, भगवान ये कब छूट जाए और ये बात हमारी समझ में आ जाए। क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता इस मित्रता को भंजाने में नहीं। अरे तुम्हारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है? आपने कभी रत्नकरण साहब का चार पढ़ा? उसमें स्पष्ट लिखा है, नमः श्री वानाय निर्धोत कलिल आत्मने सालो का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। वहां पर क्या कहा? नमः श्री वर्धमानाय, मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने निर्धूत कर्म आत्मने के कलिल आत्मने। बताओ क्या लिखा है? कर्म आत्मने भी पद बन सकता, कोई बाधा नहीं आएगी उस पद को बनाने में। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कर्म आत्मने, सारे कर्मों को धो डाला है। नहीं, गलत हो जाएगा, वो सिद्ध बन जाएंगे फिर तो, अरहंत नहीं। कलिल माने होता पाप, कीचड़, तो अरहंतों ने पाप यानी कीचड़ को धोया है, अभी पुण्य को नहीं धोया। ये ध्यान रखिएगा। किसको धोना हमें? पहले पाप को धोना है और बाप को छोड़ना है। जब तक तुम बाप को नहीं छोड़ोगे या बाप पने को नहीं छोड़ोगे और पाप को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अरहंत पद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। साधु बनते हैं कब? साधु कब बनते हैं? हे भगवान, आज से मैं पुण्य पाप का त्याग करता हूं, इसका नाम साधुपना है। कि आज से मैं मन वचन काय से 5 पापों का त्याग करता हूं। तो दीक्षा में पुण्य पाप का त्याग कराया जाता है या पाप का त्याग कराया जाता? बोलो। आज से मैं 5 पापों का त्याग करता हूं, इसी का नाम दीक्षा है। फिर इसके बाद में पाप का त्याग कर दिया, अब पाप कर्म को भी छोड़ दिया, माने जो क्रिया रूप पाप है उसको। अब बैठ गए ध्यान में, ध्यान में बैठने के बाद अरहंत पद को प्राप्त किया। कौन सा पद? अरहंत पद। जब अरहंत पद को प्राप्त करेंगे तो अरहंत पद कब प्राप्त होगा? जब हम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी, कितने कर्म? 4 कर्मों का नाश कर देंगे। क्योंकि ये चारों कर्म कलिल हैं, पाप हैं, इसलिए पहले किसको आप धोएंगे? पाप कर्म को धोएंगे। पाप कर्म को धोए बिना अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो किसको? पुण्य को धोया क्या पाप को धोया? पाप को। और तुम किसको धोना चाह रहे हो? पुण्य को क्या पाप को? बस यहीं पर गड़बड़ी हो गई। हमें पहले पाप का त्याग करना पड़ेगा, फिर पाप कर्म को धोना पड़ेगा। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोस्त।
उन्हें 18 कर्म के जो 63 कर्म की प्रकृति पूरी पूरी पाप कर्म थी, उन सबको धो डाला है। क्योंकि पाप कर्म का परिवार बड़ा है, पुण्य कर्म का परिवार छोटा है। क्योंकि पुण्य कर्म की प्रकृतियां 67 हैं, 68, और पाप कर्म की 100 प्रकृतियां। अब विचार करना कि 100 प्रकृतियों में जो 10-20 प्रकृतियां में पुण्य भी होते हो पाप भी, तो अब उनकी 68 और उसमें 20 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगी भैया? 87। इतनी प्रकृतियां गई उनकी, क्योंकि वो पाप रूप में अपरिणत नहीं होंगी। अब उन्होंने पहले किसको धोया? पाप को धोया। अब ये बताओ, आप लोगों से मैं पूछता हूं, जितने लोग बैठे हैं, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल क्या है? अरहंत पद है। पाप का फल अरहंत पद नहीं है। कौन सा फल है? पुण्य का। अब ये बताओ, तुम्हें पुण्य की क्रिया सुबह से करना कि नहीं? बिल्कुल करना। क्यों? भगवान ने कहा बिना पुण्य की क्रिया के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। पहले क्या करना? पुण्य को करो, पाप को छोड़ो। तो अब यदि कोई पाप को पहले छोड़ेगा या पुण्य को छोड़ेगा, यदि पुण्य को पहले छोड़ देगा तो क्या बचेगा उसके पास? मुझे ये बताओ, नाव में बैठने से पार होंगे। अब एक व्यक्ति को नाव में तैरना तो आया नहीं और नाव को छोड़ दे तो क्या होगा? डूब जाएगा। निश्चित बात है, डूबेगा। और नाव का सहारा लेगा तो तैर जाएगा। इसी प्रकार ये पुण्य एक नौका है उस पार तक जाने के लिए। सो आप लोगों को आज के इस प्रवचन में इतना समझना है, फिर आगे की बात हम करेंगे, तुम्हारी बिल्कुल जनरल आपके काम की बात करेंगे। पहले थोड़ी सैद्धांतिक बात भी समझ लो कि देखो, हम पहले पुण्य को हे नहीं कहेंगे। किसको हे कहेंगे? पाप को। पाप सर्वथा हे है, पाप को छोड़िए। पाप को छोड़ने के बाद पुण्य का जितना अर्जन करते बने, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जितना बने। सबसे ज्यादा पुण्य कौन इकट्ठा करता है? पुण्य का आश्रय कौन करता दुनिया में? बताओ। अरहंत परमेष्टि। कौन से? अरहंत परमेष्टि इतना पुण्य का आश्रय करते, इतना पुण्य का आश्रय, इतना पुण्य का कि दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। जब पुण्य का आश्रय अरहंत परमेष्टि नहीं छोड़ पा रहे तो हम कौन से खेत की मूली है? विचार करना। क्यों? 13वें गुण स्थान में एक साता वेदनी कर्म रहता है, उसकी बाढ़ आती है। बाढ़ आई और गई, आई और गई, आई। माने पुण्य का आश्रय किया और बहा दिया सबके बीच में, और वो पुण्य 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 चारों तरफ उनका पुण्य फैल जाता है। किसका? अरहंत परमेष्टि का। इसलिए हे ज्ञानियों, हे गुणवान और गुणा वालों, पहले क्या करना? पुण्य को छोड़ना के पाप को? पाप को छोड़ा। फिर क्या किया? पुण्य का खूब अर्जन कर लिया, जितना बने। पुण्य 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 के अलावा कुछ ना रहे, बस इतना रखिए। सो अरहंत पद हो गया। सो अब पुण्य मिल गया, अरहंत पद मिल गया। पुण्य से अरहंत पद मिलता है, पुण्य से कभी मोक्ष नहीं मिलता। ये ध्यान रखना, पुण्य से कभी मोक्ष नहीं मिलता, और पुण्य के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? पहले पुण्य से अरहंत पद प्राप्त कर लिया। अब अरहंत पद प्राप्त करने के बाद, अब जब अच्छे ढंग से पद कर प्राप्त करने के बाद अब मोक्ष जाना है तो उसको यहीं पर छोड़ दो, धो धा करके पूरा यहीं कर दो। फिर किसको प्राप्त करो? सिद्ध पद को प्राप्त करो। जैसे उदाहरण के लिए सुनना, आप लोग भोजन करते हो, सब लोग भोजन करते कि नहीं करते ना? अब जब भोजन करते तो भोजन के पहले हाथ धोते कि नहीं? बोलो भैया। सौधर्मेंद्र आज के हाथ धोते क्यों? हाथ में जो गंदगी है वो निकल जाए। क्योंकि जमीन में हाथ लगा, पसीना में हाथ लगा, मुंह में हाथ लगा तो वो गंदे हो गए। तो आप पहले क्या धोते हो? गंदगी धोते। फिर क्या करते हो? भोजन करते। भोजन करते हो, भोजन करने के बाद भी तुम हाथ धोते कि नहीं? क्यों धोए? गंदगी खाई क्या? तो फिर क्यों धोया?
जूठे हाथ हैं। तो जूठा तो जब पहला गिलास मुंह में दिया था तभी जूठन हो गई थी कि नहीं, बोलो। जिस समय तुमने एक गिलास मुंह में दिया हाथ भी जूठे हो गए, भोजन भी जूठा। हटाओ, जूठन मैं नहीं खाता, हटाओ जूठन, हटाओ हटाओ यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा। जूठन कब हुई, कब ये समझी, जब पूरा पेट भर गया। पेट भरने के बाद जब तृप्त हो गए, उस थाली से उठने लगे, तो वही भोजन जूठन हे हो गई। और यदि पहले ही तुम थाली में पहले ही गिलास लेते, जूठन मान के छोड़ देते, तो टन्ना न बैठे रह जाते और पेट में चूहा कूदने लगते, दुर्दशा हो जाती, अकाल में मौत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। इसलिए जूठन कब हुई, जब पेट भर गया। इसी प्रकार भगवान ने कहा पहले पाप के हाथ धो दो, पाप को छोड़ दो, अरहंत पद प्राप्त करके पुण्य का पूरा भोजन कर लो, और जब इस संसार रूपी थाली से उठने लग जाओ तो पुण्य को यहीं छोड़ करके हे मान करके और चलो। ये है सही व्याख्या, सुनिए। इसलिए पुण्य कब होगा, जब पेट भर गया, संसार रूपी थाली से उठने लगे, छोड़ दो बस, अब कहाँ जाना है, मोक्ष। अब पुण्य का काम नहीं। इसलिए सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और पुण्य से भी मुक्ति मिल जाए। अब इसलिए आप लोगों को आज ये व्याख्या समझना है कि हम सुबह से उठते हैं और उठ करके हम वहीं विषय पे आ रहे हैं। उठ करके सबसे पहले आपने पुण्य की क्रिया किया। धर्म कहो, धर्म ध्यान कहो और पुण्य कहो, ये धवला पुस्तक में एक अर्थवाची माना है। सुबह से उठना, भगवान हे भगवान मेरा लक्ष्य सिद्धालय जाने का है, रोज आप उठ करके भावना भाइये। फिर इसके बाद आप 3 आवर्त करिए, आवर्त करके नमन करके सिद्धों को ऐसे हाथ करके सिद्धालय को ध्यान करिए। पुनः 24 तीर्थंकरों को नमन करके कायुस्सर करके, और एक उसके बाद में अब अपनी प्रक्रिया चालू करिए। और उसके पहले कल जो कहा था, भगवान मेरे द्वारा जो रात में दुस्वप्न में या मन वचन काय से रात में कोई मेरे द्वारा अपराध हुआ हो, गलती हुई हो, पाप हुआ हो, उसको मैं धोना चाहता हूँ। उस पाप को धोने की भावना तो कर लो कम से कम, क्योंकि भावना भाव नाश नहीं होती, उस भावनाओं का प्रभाव जरूर पड़ता है। उसके संबंध में मैं कभी बताऊंगा भावनाओं कैसी कैसी होती हैं, और क्योंकि हमारे भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी भावना हमारे लिए कल्याणकारी होती है। आसुरी भावना क्या कहलाती है और भावनाएं क्या कहलाती, सद्भावना सम्यक भावना क्या कहलाती। जो कार्तिकेय स्वामी ने वहाँ पर दुर्भावना आदि का वर्णन, सम्यक भावना, ज्ञान भावना, चारित्र भावना, तप भावना आदि का इतना अच्छा वर्णन किया कि जो आज तक तुम लोगों ने सुने नहीं ये बातें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुबह से उठे, आपने स्नान किया, कहाँ जाने के लिए, मंदिर आप आए, किसके लिए, आप पूजक बन करके चले, कि पूज्य बन के चले, बोलो पूज्य बन करके नहीं, पूजक बन करके पूज्य के पास पहुंचे। पूज्य कौन है, 9 देवता। पूज्य कौन है, 9 देवता। इनको देव कहा, 9 देवों की जय हो, 9 देवताओं की सदा जो से अर्चा करे। रोज पढ़ते हो तो 9 देवता कौन है। अब इस सभा में पूछ ली जाए, महाराज अब प्रश्न मंच चालू करो, प्रश्न मंच चालू करिए। हाथ ठंडे हैं, टच कर गया, करंट आ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 9 देवताओं की पूजा करिए, तो आप इनसे प्रश्न भी पूछिए, तभी एक ध्यान से सुनेंगे। नहीं तो इस कान से सुना और इस कान से उड़ा दिया और झड़ा करके बाहर चलेगा। महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन किया। क्या प्रवचन किया बताओ जरा। वो महाराज ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते, बस बहुत अच्छा किया है। तो जीवन में उतारने की बात भी तो करो। जैसे मैंने बताया था, पुनः रिपीट कर लेता हूँ, अकेले सुनने से कल्याण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अकेले ज्ञान 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 से कल्याण नहीं होगा। ज्ञान को जब तक आचरण में नहीं उतारोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हम लोग मूलाचार ग्रंथ पढ़े हैं, उस मूलाचार में आचार वृत्ति नाम की एक टीका लिखी, उसमें ज्ञान और विज्ञान का अर्थ बताया। ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मा का वह गुण जिसके माध्यम से हम पदार्थों को जानते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। तो जानना सो ज्ञान, और जानने के बाद में
जैसे हमें पता है कि रात में नहीं खाना चाहिए, उसमें हिंसा होती है, हमें पूजा करना चाहिए, ये ज्ञान हो गया। अब रात्रि में भोजन छोड़ दिया, वो विज्ञान हो गया, क्योंकि आचरण में ढले हुए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अनुभूति में आए हुए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आचरण में ढाल दिया माने प्रायोगिक ज्ञान हो गया, अपने जीवन में प्रयोग में ले आए, तो इसी को कहा प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये वीतराग विज्ञान धर्म है, जैन धर्म। इसको समझने की कोशिश करो, इसको जीवन में आचरण में लाने की कोशिश करो। सुबह से उठ करके आपने सुन लिया, ज्ञान विज्ञान की बात सुन ली, तो अपने जीवन में इसको उतारो और उतार करके अपना ध्यान रखो। जैसे हमने उदाहरण दिया सब जगह, भूख लगी, कल ही दिया था ना, पेट पर रोटी बांधने से कभी भूख नहीं मिटेगी जब तक धारण नहीं करोगे। तो आप जो सुनते हो उसको सुनने के बाद में जीवन में उतारो, तभी तरोगे। तो सुबह से आप पूजक, पूजा और पूजा का फल, कितनी चार बात हो गई? चार। कौन कौन सी? पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। ये बात आज आपको समझना है। तो बिना अनुराग हुए बिना, बिना प्रेम हुए बिना, बिना श्रद्धा के तुम्हारे उस तरफ कदम नहीं बढ़ेंगे। यदि कोई लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो उसका मन घर में नहीं लगेगा, वो फोन करेगा तत्काल उस तरफ भागेगा, क्यों? प्रेम है। इसी प्रकार यदि तुम्हें भगवान से प्रेम है, मंदिर से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो आपको कोई बांधेगा भी तो नहीं बंधोगे। अरे वो भागने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार हो जाते, इतना ज्यादा प्रेम गाढ़ हो जाता है, जिसको कहते मज्जानु राग। अपने आगम में उसको क्या कहा? मज्जानुराग। मज्जा माने हड्डी में जो लिक्विड भरा रहता है, अंदर जो लिगामेंट होते हैं, माने अपने जो जोड़ होते हैं, इसके ऊपर एक वो होती है, एक झिल्ली, जिसको लिगामेंट कहते हैं, उसके अंदर लिक्विड होता है। ज़्यादा नमक खाने से वो गल जाता है, सो इसलिए वह जोड़ों में दर्द करने लगता है, क्योंकि वहाँ की जो बीच में जो लिक्विड है वह कम हो के पानी बन जाता है, सो दर्द करते। तो इसी प्रकार वो जो मज्जा भरा हुआ है, वो जैसे वहां ताप आ जाता, बुखार आ जाता है, जिसको हड्डी का बुखार कहते, ऐसे प्रेम का बुखार भी रग रग में भर जाता है, सो आत्महत्या करने को तैयार हो जाते। इसी प्रकार जब तुम्हें इतना प्रेम भगवान से हो जाएगा तो तुम्हारे कपड़े भी उतर जाएंगे और तुम्हें ठंडी गर्मी नहीं रहेगी। ये ध्यान रखना। यदि तुमसे कोई एक लड़का है 35 साल का हो गया है, 36 साल का, और उसकी शादी नहीं हो रही थी, और एक लड़की आई है स्टेशन पर और वो कह रही है अभी तक व्हाट्सएप से बात होती रहती थी, वो चैटिंग वैटिंग करता रहता था। वो लड़की रात में 1 बजे कह रही है और -5 टेम्परेचर चल रहा है कि मैं स्टेशन पर आ रही हूँ अभी, तो तुम क्या करोगे? मिलने जाओगे कि नहीं? बिल्कुल पक्की भागोगे, पागल हो जाओगे, भागते फिरोगे। क्यों? क्योंकि इष्ट वस्तु मिल गई है। तो इसी प्रकार जिसको इष्ट वस्तु मिल जाए, प्राप्त होने की इच्छा हो, वो पागल हो जाता है और पागलों की तरह भागता है। हमें लोग पागल कहते, ठीक है कहने दो, हम पागल हैं। क्यों? तुम भी पागल हो और हम भी पागल हैं। तुम काय के लिए पागल हो? तुम पैसों के लिए पागल हो, तुम पत्नी के लिए पागल हो, तुम भोगों के लिए पागल हो, तुम मकान के लिए पागल हो, तुम मोबाइल के लिए पागल हो, तुम गाड़ी के लिए पागल हो, तुम काय के लिए पागल नहीं, तुम तो पग पग पर पागलपन दिखा रहे हो। अरे हम तो सिर्फ एक परमात्मा के लिए पागल हैं। तो क्या बात है? इसलिए जब हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज यूनिवर्सिटी से गुजर रहे थे, सागर यूनिवर्सिटी में, सन 1982 की बात कर रहा हूँ। उस समय में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, बीएससी फर्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद एमएससी करने के बाद आचार्य महाराज के चरणों में पहुँचे थे। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जब आचार्य महाराज 2 बजे उस यूनिवर्सिटी से जा रहे थे, तो एक लड़के, बोले कैसे पागल साधु हैं, समझ में नहीं आता है, ये नंगे घूम रहे हैं, इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। सो फिर मैंने कहा तुम हमारे गुरु को पागल मत कहो, पागल तो तुम हो, को छोरी के पीछे घूम रहे हो, तुम ये दुनिया की बातें करते हो। अरे वो परमात्मा के लिए पागल हैं और वो पागलपन अच्छा है। उस समय हमने एक शेर सुनाया था, वो तुम लोगों को भी सुनाना चाहेंगे कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में
हम लोग दिगंबर है ना, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे है। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। ये पागलपन सुन लो, ये वैराग्य कहलाता है। सुन लो, तुम राग में पागल हो, हम वैराग्य में पागल हैं। सो तुम उस पागलपन में ये बताओ, किसी लड़की को प्राप्त कर लेते कि नहीं? और पैसों के लिए पागल हो तो तुम अपने पैगल उसमें प्राप्त कर लेते। जो IAS IPS बनना चाहता वो भी पागलों की तरह रात दिन लगा है, ना भूख ना प्यास, 24 घंटे बस एक ही धुन है। तब वह IAS IPS बन करके आ जाता है। तो हम भी यदि भगवान के लिए पागल हो जाएंगे तो हमें पागलपन हमें वो भगवान को प्राप्त करा देगा। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सुबह से उठो, पागलों की तरह भागो, उठो। और सच्चे सम्यक दृष्टि यदि आप हैं तो कैसा होना चाहिए ये भी ध्यान रखना। आप लोगों के घर में घंटियां बजती कि नहीं? बोलो, घंटी बजती कब? कोई भी मेहमान आया, बेल डोर क्या डोर बेल कहिए उसको, क्या करते? बटन दबाया और तुम अंदर रजाई ओढ़ के लेटे हो, क्या करते हो? पहले खिड़की खोल के देखते हो कौन आया है। अरे भैया चाचा जी आए, अरे क्यों इतनी रात में क्यों? तत्काल खोल देते हो। अब सुनिए, अब तुम्हारे घर में बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल की घंटी बजती, वो क्या करता है? अपनी क्लास में भागता है, वहाँ भी घंटी बजती है। फिर आपको स्टेशन पर जाते हो, वहाँ भी घंटी बजती है। और घंटी बजती, आजकल तो अनाउंसमेंट होने लगा। जब हम गाड़ी में बैठते थे, आज से 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो 65 साल का हो गया, जवान थोड़ी बुढ़ा हो गया, फिर भी आपके सामने बैठा हूँ, ये बात अलग है। सो वहाँ पर भी जब उस समय 45 साल पहले गाड़ी में बैठते थे, उस समय भी क्या होता था? घंटी बजती थी। सो पहले से प्लेटफार्म पर तैयार रहते थे। फिर इसके अलावा जब कोई की पेशी होती तब भी घंटी बजती थी और वो तत्काल वहाँ खड़ा रहता था। इसी प्रकार से सुन लो, मंदिरों में भी घंटी बजती कि नहीं? बोलो, बजती ना। इसके अलावा आप देखिए, जब कोई भी कहीं आग लग गई, आग लगते ही वो व्यक्ति क्या करता कि वो फोन करता और वहां से फायर ब्रिगेड अर्थात अग्निशामक मशीन भागती है, जोर से भागती है और भागती जाती है और वो पानी आग बुझाने के लिए जाते। इसी के अलावा आपके घर में एक फोन की घंटी भी बजती कि नहीं? जब फोन की घंटी बजती है उस समय तुम यदि बताओ, यदि तुम रोटी बना रही हो, एक रोटी तो चूल्हे में है, एक रोटी तवे पर है और एक रोटी तुम्हारे पटा पर है और एक हाथ की लोई हाथ में यूं यूं कर रही है। अब घंटी बजे तुम क्या करोगे? लोई को तो वहीं पटकोगे, रोटी को चूल्हे से निकालोगे और वो रोटी को पलट करके सीधे कहाँ जाओगे? घंटी सुनने जाते कि नहीं? और भैया तुम लोग भोजन कर रहे हो पंडित जी, तो क्या करोगे? मुंह में कौर है, एक हाथ में है, तो क्या करोगे? तत्काल गिलास हाथ में लोगे और चबाते हुए जो फोन जब तक उठाओगे एक घूंट पानी में हाँ हलो 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 चालू कर दोगे। अब हलो क्यों कहते हैं तो आप सुन नहीं चुके हैं। तो आप बताइए, कैसे आप फोन की घंटी बजती है, तुम सारे काम छोड़ करके सुनने के लिए जाते हो। ऐसे जब भगवान के अभिषेक की घंटी बजती है तो क्या तुम अभिषेक के लिए भागते हो? यदि भागते तो सम्यक दृष्टि जीव हो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अभिषेक की घंटी के लिए भागता, प्रवचन की घंटी को सुन करके भागता है कि चलो प्रवचन छूट ना जाए, हमें सुनना है। हे जैनियों, तुमने जैन कुल में जन्म लिया है और इस जैन कुल के जन्म में आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जैसे महाराज आए प्रवचन की घंटी के लिए आप भागते हो, और जैसे आग लग गई वो फायर ब्रिगेड भागता है और उसके नीचे कोई आदमी आके मर भी जाए तो उसके लिए माफ है। इसी प्रकार यदि अभिषेक की घंटी बजी है और तुम भागते हुए आ रहे, कोई जीव मर भी जाए तो तुम्हारे लिए माफ है, कोई बात नहीं। यत्नाचार पूर्वक चलने के बाद भी मर जाता है तो भी क्षमा करा जाता है। इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि समय तो बहुत हो गया है, फिर भी आप लोगों से ये बात जरूर है कि आपको नव देवता की बात चल रही थी, उसको 5-7 मिनट ले लूँ। वैसे समय तो हो गया है परंतु आप लोग चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वाणी को विराम दूँ, क्योंकि अभी 10:15 बज चुके हैं। घड़ी आज हमारे सामने
रखी है, नहीं रखी होती तब तो हम 10:30 तक खींच लेते, लेकिन आज फिर इतने ही रखें। बस आप लोगों से यही कहूँगा, अंतिम छोटी सी 2 मिनट में अपने इस विषय को समेट लें कि सुबह से उठ करके आप लोग घंटी बजे आप जरूर अभिषेक के लिए आएँ, आप पूजा के लिए आएँ, आप यहाँ पर प्रवचन के लिए आएँ और आकर के अपने कल्याण के मार्ग पर बचें। तो हमारी बात आई थी पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। कितनी चीज़ें हो गई? 4। सुबह से आप यदि हाथ जोड़ते, ये भी पूजा है। 33 प्रकार की पूजा बताई गई हमारे यहाँ। कितने? 33 प्रकार के। हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये भी पूजा है। कायुस्सर करना, ये भी पूजा है। फिर आप चंदुआ लगा देते, वो भी पूजा है। यूं यूं आप हाथ करके और चमर ढुला देते, वो भी पूजा है। यूं लगा दिया छत्र, वो भी पूजा है। ये सब पूजा के अंतर 33 प्रकार की पूजा जो कही गई उसको स्वीकार किया गया। उसमें अलग अलग हम चाहते कि पूरी सब पूजाएं हमारी 33 प्रकार की हो जाए, इसलिए हम ये सब क्रियाएं सुबह से करते हैं। सो ये जो पूज्य कौन होते? 9 देवता होते हैं। अब देवताओं में देव, अदेव, कुदेव, सुदेव। क्या क्या कहा? कुदेव किसे कहते हैं तुम नहीं जानते हो। फिर अदेव किसे कहते हो? ये भी नहीं जानते हो। फिर ये बताओ सुदेव किसे कहते हैं? ये भी नहीं। और देवादिदेव कितने हो गए? 4। इन सबको आपको समझना है और समझ करके अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ना है। सो आज के दिन आप लोगों से यही कह रहा हूँ, सुबह से उठो और अपने देवादिदेव के पास जाओ और उनको नमन करो। अदेव उसे कहते हैं जिनमें देवपना नहीं है। जैसे आप लोग मनुष्य हो, आप देवता नहीं हो, मनुष्य अदेव की श्रेणी में आता। त्रियंच ये सब अदेव हैं, देव नहीं है। फिर इसके अलावा नदी, नाले, पर्वत आदि कोई देवता नहीं है। परंतु जो व्यक्ति, अब आप देव नहीं है पर अपने आप को भगवान मान के, देवता मान के पुजवाने लगो कि मैं देवता हूँ। वो गाय देव है और उसमें देवता निवास करते हैं, तो वो क्या हो गया? फिर नदी देव नहीं है फिर भी उसको देवता मान लिया। ठीक है, नदी पवित्र होती, नदी को स्वीकार करना चाहिए, नदी से मल धोते हैं और नदी को गंदी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन नदी देवता है। पेड़ देवता, पेड़ को मानना ठीक है, उसके उपकार को मानना ठीक है, उसका नादर मत करो, ना नदी का ना पेड़ का। हमारे यहाँ शौच क्यों नहीं जाते नदी में? क्योंकि नदी में शौच जाने से उस नदी का अपमान होता है। इसलिए हम पेड़ क्यों नहीं काटते? क्योंकि पेड़ का अपमान होता है। हम रात में क्यों नहीं खाते? क्योंकि सूर्य का अपमान होता है। इसलिए जिसका अपमान नहीं करते उसी को हमने कह दिया देवता। ये लौकिकता की दृष्टि से देवता हो सकते हैं, लेकिन वे देवता नहीं है। लेकिन जब हम उन्हीं को देव मान करके, मनुष्य को देव मान लिया, गाय को देव मान लिया, फिर नदी पर्वत को देव मान लिया, तो इसको कह दिया। और देवता मान करके जे हमारा सब भला करते हैं, ऐसा करके जब पूजने लगते तो वो कुदेव कहलाने लगते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जो करते हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, निश्चय से कोई देवता नहीं है। और यदि उनको देव मान के पूछते तो वो क्यों उनकी श्रेणी में चले जाते हैं? कुदेव की। तो कितने हो गए? सुदेव, अभी अदेव और कुदेव। फिर आगे कौन से? सुदेव, जो चतुर्निकाय के देव हैं। कौन से? भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये कहलाते सुदेव। जो अणिमा, महिमा, गरिमा आदि चतुर्गति के जो देव हैं उन सहित उनसे ऐसे उनको कहते हमारे यहाँ सुदेव। और फिर इसके बाद में कहा गया देवादिदेव। कौन? जो अरहंत परमेष्टि हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, उनकी पूजा की बात करना थी आज, लेकिन आपको बीच में वो विषय कल का भी अधूरा रह गया, आज भी अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, अभी तो आज करंते काल कल, काल करंते परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है अभी बड़ी हैं बरसों। ऐसा सोच आपका होगा। सो कल हम इस बात को अरहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है, किस ढंग से अपना जीवन को अच्छा बनाना है, सो आप लोग
अकेले ज्ञान प्राप्त मत करते रहो, ज्ञान के साथ में आचरण में भी लाओ। ज्ञान को आचरण में ढालोगे तो जरूर कल्याण होगा। यदि तुमने ज्ञान तो अकेला प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान के बाद में यदि आचरण में नहीं आए तो इस संसार में डूब जाओगे, निश्चित बात है। तो अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम करूं कि देखो, एक व्यक्ति था, उसने तैरने के ऊपर पीएचडी की। किसके ऊपर? तैरने पर पीएचडी की। और उसके लिए कहा ऐसा तैरा जाता है, ऐसे हाथ फड़फड़ाए जाते हैं, ऐसे पैर फड़फड़ाए जाते हैं, ऐसा पानी अलग किया जाता, कितनी गहराई में हो तो गोता कैसे लगाया जाता, तैरा कैसे जाता है, पर नीचे की वस्तु कैसे लाई जाती, सारी पुस्तक थीसिस ने करके कर दिया। अब क्या हुआ, वो आया और उसका इंटरव्यू वाला आया, उससे पूछा कैसे क्या करते, और उसको धक्का दे दिया। किसमें? पानी में। अब पानी में धक्का दिया। अब वो क्या कह रहा है, ऐसा तैरा जाता, तैर नहीं रहा, हाथ पैर नहीं चला रहा, और ऐसा तैरा जाता, ऐसे पैर फटफटाट जाते, बस थोड़ी देर के लिए कहता है ऐसे हाथ पैर फटा भर डूब गया। फिर निकला एक बार, पानी 3 बार उछालता। तो अब बताओ वो तैर जाएगा कि डूब जाएगा? बोलो, डूब जाएगा, मर जाएगा काल में। और एक व्यक्ति ने पीएचडी की नहीं, उसको आता नहीं था करना, और उसने क्या किया, उसने देखा और वो नकल करता रहा कि ऐसे ऐसे पैर फड़फड़ाते, ऐसे हाथ फड़फड़ाते, ऐसा पानी अलग करेगा। तो बताओ वो डूब जाएगा कि किनारे पर आ जाएगा? किनारे पर आ जाएगा। इसी प्रकार से बंधुओं, तुम अकेले आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, ऐसा नहीं, वैसे नहीं, और करो कुछ नहीं, तो क्या होगा? ज्ञान तो सब कर लिया, लेकिन यदि आचरण में नहीं उतारा तो डूब जाओगे। और एक ने ज्ञान भी नहीं है, हम जैसा कोई पागल आदमी है, हमने अपने आप को पागल तो समझ ही लिया, आपने तो सुन ही लिया, और हम जैसा अज्ञानी कोई व्यक्ति है और हमने तो भगवान की नकल चालू कर दी, और नकल भगवान ने कपड़े उतारे सो हमने उतार दिए, भगवान एक बार खाते थे ऐसे करके जाते सो हमने भी कर लिया, भगवान बैठ जाते ऐसे ध्यान में सो हम। तो ध्यान रखना, हम तो नकल करके तैर जाएंगे, लेकिन तुम अकल पाके भी नहीं तैर पाओगे जब तक जीवन में नहीं उतारोगे। इसलिए हमेशा जो सुनते हो उसको जीवन में भी उतारने की कोशिश करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। आज का आप लोगों को यही है कि जो जो आज तुम सुनते हो वो अपने जीवन में उतारने के लिए आज का नियम हम आपको दे रहे हैं। कौन सा नियम दे रहे हैं? आज आपको कल सुबह तक, जब तक आप यहाँ भगवान के दर्शन नहीं कर लोगे, तब तक के लिए बाजार में बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाओगे। बाजार में बनी हुई, बस, और कुछ नहीं। जो भी खाओगे तो कहाँ की खाओगे? तुम्हें जो बनाना, आलू भी खाते, घर के खाना, बाजार के नहीं खाना। समोसा खाना, खा लो। अभी आलू का हमने त्याग नहीं किया, जिनका है तो ठीक है, हम नहीं करा रहे। आलू का त्याग कभी और कराएंगे। मतलब जो भी वस्तु खाओगे, तुम यदि बाहर भी जा रहे अपना नाश्ता लेकर के जाओगे, हम बाहर का नहीं खाएंगे। हाँ, बाहर में एक छूट है, यदि जैन भोजनालय है, क्या कह रहा हूँ, जैन भोजनालय है या रिश्तेदार के यहाँ, रिश्तेदार भी तो बाहर का कहलाएगा, तो उसके यहाँ आपके लिए छूट है। और चौके में जाओगे हमारे साथ तो भी खा सकते, कोई बात नहीं है। वो बाहर का है भैया, हम तो बाहर ही का खाते, भीतर का तो हम खाते ही नहीं। इसलिए हैं, बनी हुई चीजें, बनी हुई चीजें यदि फल बना के बाजार में रखा तो नहीं खाओगे, साबुत लेके आ जाओगे तो खा लोगे। समझ गए ना? नहीं तो सब्जी बना के कहो बनी हुई बाजार की फल तो है, सब्जी खा ले, नहीं, बाजार की बनी हुई वस्तु घर में ला करके भी नहीं खाओगे। हाँ, घर की बनी हुई बाजार में जाके बैठ के खा सकते हो, लेकिन बाजार की बनी हुई वस्तु नहीं खाओगे। आज का नियम यही है। बोलो महावीर भगवान, बोलो आचार्य।